ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वन इज द रोटेशनल मोशन। अभी तक हमने लीनियर मोशन को स्टडी किया था। लीनियर मोशन मीन कि आपके पास वन डी मोशन थी, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग आपकी मोशन, आप बॉडी को स्टडी कर रहे थे जो किसी स्ट्रेट लाइन के किसी स्ट्रेट पाथ के अलोंग जो वो मूव कर रही थी। ठीक है, उसके लिए फिर हमने न्यूटन्स के 3 लॉज देखे, वो भी लीनियर मोशन के लिए थे। ठीक है, अगर आपके पास कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उस पर वो तीनों लॉज जो वो अप्लाई होते थे। नेक्स्ट इज द रोटेशनल मोशन। अगर कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है, यानी कि स्ट्रेट लाइन के अलावा किसी पाथ में, किसी कर्व पाथ में, किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो देन उस बॉडी की जो मोशन है वो क्या होगी। मोशन से मुराद ये है कि देन आप उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसकी वेलोसिटी फिर कैसे फाइंड करेंगे, उसका एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, या फिर कोई इक्वेशन ऑफ मोशन अगर है तो उस रोटेशनल मोशन के लिए जो है वो क्या होगा। Okay, so the rotational motion, the motion of a rigid body when every point in the body moves in a circular path around a line or axis of rotation, that's called the rotational motion or angular motion. अगर कोई बॉडी आपके पास लाइक ये सर्कुलर पाथ है, ये जो पॉइंट सी है, इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। आपके पास कोई बॉडी है वो इस सर्कुलर पाथ के ऊपर, यानी कि जो कर्व लाइन है, ये जो दायरा है, इसके ऊपर कहीं भी किसी पॉइंट के ऊपर अगर वो मूव कर रही है, वो मूव इस तरह से करेगी कि ये जो पॉइंट सी है, जो इसका सेंटर है, इस सेंटर पे जो उसका एक्सिस है वो उसके इर्द जो है, इर्द गिर्द जो है रोटेट कर रही है, उसके इर्द गिर्द जो है वो मूव कर रही है। ये और ये जो पॉइंट सी है, ये बेसिकली इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है ना, ये जो लाइन है सी पॉइंट जो है, इस ये लाइन या एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, इस पॉइंट के गिर्द बॉडी जो है वो इस सर्कुलर पाथ के गिर्द रोटेट कर रही है। तो दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड द रोटेशनल मोशन। ठीक है, रोटेशनल मोशन और एंगुलर मोशन। द स्पिनिंग व्हील इज एन एग्जांपल ऑफ रोटेशनल मोशन। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल जब स्पिनिंग व्हील भी है, जब व्हील जो है वो स्पिन करता है तो उसका हर पॉइंट जो है वो अपने सेंट्रल एक्सिस के अबाउट जो है रोटेट कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, एंगुलर मोशन में होता है। ठीक है, उसमें रोटेशनल मोशन का जो फर्स्ट पैरामीटर रहता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कि जब कोई बॉडी जब वो एंगुलर पाथ में मूव करती है या रोटेशनल मोशन में होती है तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो वो कितना होता है। ठीक है, पहले हमने सिंपल डिस्प्लेसमेंट देखा था, वो ये था कि आप स्ट्रेट पाथ के लॉन्ग मूव कर रहे हैं तो उसका सिंपल डिस्प्लेसमेंट था। अभी हमें बात हो रही है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि डेफिनेटली वहाँ पे कोई ना कोई एंगल जो है वो इन्वॉल्व है। Angular displacement, the angle formed at the center of a circle between its two radii. When a body rotates about an axis of rotation is called the angular displacement. Angle formed between two radii. ठीक है, रेडियस क्या होता है कि सेंट्रल पॉइंट से लेके उस सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो उसका रेडियस कहलाता है। लाइक पॉइंट सी से लेके पी तक का जो जो डिस्टेंस है ये रेडियस है। ठीक है, ये रेडियस है। सी से लेके पी वन तक का ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये भी रेडियस है। इसको हम आर से नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं। सी से लेके अगर आप पी टू तक देखते हैं तो ये भी रेडियस आर है। ठीक है, तो ये सारे रेडियस हैं, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। इस पॉइंट सी से लेके आप सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट ड्रॉ करें और वहां तक का जो डिस्टेंस लेंगे वो उसका रेडियस कहलाएगा उसका। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, बेसिकली वो एंगल जो फॉर्म करता है एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बिटवीन इट्स टू रेडियाई। लेट्स सपोज अगर इसके दो रेडियस आप ले लें, एक रेडियस ये वाला ले लें, सी से पी वन वाला, सी से पी, और दूसरा सी से पी वन वाला। तो ये दो रेडियस के दरमियान में ये जो एंगल बन रहा है इनके सेंटर पे, ठीक है, ये जो एंगल है दैट इज थीटा, तो ये एंगल थीटा कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हियर थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, एस यूनिट ऑफ जी, ऐसे यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द रेडियन। जिसका जो सिस्टम इंटरनेशनल में जो इसका यूनिट है दैट इज द रेडियन। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो 1 रेडियन कब होता है, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बिटवीन इट्स टू रेडियस इक्वल टू 1 रेडियन। ठीक है, दो रेडियस के दरमियान जो सेंटर के ऊपर ये जो एंगल बनता है वो उस वक्त 1 रेडियन होगा व्हेन आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। जब ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो आर्क लेंथ है, यानी कि P से लेके P1 तक का डिस्टेंस, यानी कि ये जो डिस्टेंस है P से P1 का, ये आर्क लेंथ कहलाती है। जब ये डिस्टेंस जो है, ठीक है, ये इक्वल होगा रेडियस ऑफ द सर्कल के, यानी कि आर और ये जो आर्क लेंथ है ये एकदम दोनों इक्वल हो जाएंगे तो उस वक्त ये जो एंगल थीटा है दैट विल बी इक्वल टू 1 रेडियन। तो वो 1 रेडियन के इक्वल होगा जब आर्क लेंथ और रेडियस ऑफ द सर्कल जो है वो इक्वल होगा। ठीक है, इसको अगर हम डिटेल में एक्सप्लेन करें, लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई पॉइंट P है दैट इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ अ मैसलेस रॉड।
ठीक है, हैविंग सम लेंथ आर, क्योंकि पॉइंट पार्टिकल है पी, ठीक है, ये अटैच आपने कर दिया एट द एंड ऑफ अ मैसलेस रॉड। इसको रॉड ही उसके एंड पे आपने, इसको मैसलेस रॉड है, उसको हम मैस जो इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, उसको मैस को हम कंसिडर नहीं कर रहे। तो यहाँ पे ये पॉइंट पी जो है और इसकी जो लेंथ है दैट इज आर, ठीक है। द अदर एंड ऑफ रॉड इज फिक्स्ड एट द पॉइंट सी, ठीक है, जो कि बेसिकली सेंटर ऑफ द सर्कल है, और इस सर्कल के अबाउट आपका जो पॉइंट पी है वो रोटेट करेगा, ठीक है। ये पॉइंट सी जो फिक्स है एंड दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो इस पॉइंट सी यानी कि ये सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो है वो बॉडी रोटेट करेगी। नाउ द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ रोटेशन एंड पासेस थ्रू सेंटर, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है हमेशा नॉर्मल होता है टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, यानी कि इस सर्कल के ऊपर, इस सर्कल जो सर्कुलर पाथ है इस सर्कल के ऊपर हमेशा ये परपेंडिकुलर होगा या नॉर्मल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। एंड देन पास थ्रू द सेंटर से, सेंटर सी में से पास करेगा, यहाँ से गुजरेगा। नाउ द रॉड सी पी, ये जो रॉड सी पी है, ठीक है, ये बेसिकली विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। सर्कल ऑफ रेडियस आर व्हेन अलाउड टू रोटेट, जब आप इसको अलाउ करते हैं कि रोटेट करें, देन एट एनी टाइम टी इट्स पोजिशन इज एट पॉइंट P1, ठीक है। इनिशियली जब टाइम टी 0 था तो वो जो पॉइंट था वो पॉइंट पी पे था। आफ्टर सम टाइम टी, जो ये बॉडी मूव कर रही है, पॉइंट पार्टिकल मूव कर रहा है, तो ये यहाँ पे पॉइंट P1 पे आ गया, ठीक है। देन इट्स पोजीशन, जो ये जो C P1 पोजीशन है, दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद रेफरेंस लाइन CP। ये तो हमारी इनिशियल रेफरेंस लाइन थी ना CP। कुछ टाइम टी गुजरने के बाद ये पॉइंट P जो है यहाँ पे आ गया, P1 आ गया। जब ये यहाँ पे गया तो इसका मतलब है इसने, तो ये इसने एंगल क्या बनाया, सीपी रेफरेंस लाइन के साथ थीटा एंगल बनाया, यानी कि थीटा डिस्टेंस इसने जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया, तो बॉडी P1 पॉइंट पे आई, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टाइम मजीद गुजरने के बाद आफ्टर अगेन सम टाइम टी प्लस डेल्टा टी, थोड़ा सा टाइम मजीद उसमें से जब गुजरा, टी प्लस डेल्टा टी टाइम के बाद बॉडी जो है, तो जिसकी जो पोजीशन है इस पॉइंट की दैट इज एट P2, ठीक है। P2 पे आ गई, और P2 पे जब आएगी तो फिर देन वो रेफरेंस लाइन CP के साथ एंगल बनाएगी डी थीटा प्लस थीटा, ठीक है। ये थीटा ऑलरेडी था, उसमें डी थीटा और ऐड हो गया, तो CP2 जो है वो इस CP रेफरेंस लाइन के हिसाब से जो एंगल बना रही है दोनों रेडियाई के दरमियान में जो बनेगा दैट इज थीटा प्लस डी थीटा विद द रेफरेंस लाइन। नाउ द एंगल डी थीटा इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ CP, ठीक है। इस CP का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जो उसने कवर किया दैट इज डी थीटा ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल dt टाइम इंटरवल के दरमियान जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया दैट इज डी थीटा, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन आपने ख्याल रखना है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अगर तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है ना, काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब है कि आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, तो देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। अगर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है, लाइक यू मूव कर रहे हैं यानी कि P2 से इधर आ रहे होते हैं, तो फिर देन आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, ठीक है। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव फॉर काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन एंड इट इज नेगेटिव फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। तो ये इसने अपने इसके साइन का ख्याल रखना है कि ये पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। Now the angular displacement is a vector quantity, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी मैग्नीट्यूड के साथ है इसकी डायरेक्शन भी आपके पास है, और डायरेक्शन आप कैसे फाइंड करेंगे, यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय यूजिंग द राइट हैंड रूल, ठीक है। तो राइट हैंड रूल इस पर लगाएं सिंपली, अगर आपने इस रोटेशन फाइंड करनी है, डायरेक्शन फाइंड करनी है रोटेशन की, ठीक है। ये आपने सी, आपका पॉइंट जो सेंटर सी था, पॉइंट सी था, उस सी में से ये एक्सिस गुजर रहा है, ठीक है ना। ये जो रॉड है जो आपको नजर आ रही है हैंड के नीचे, ये बेसिकली आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये उस पॉइंट सी जो सर्कल का सेंटर था उसमें से गुजर है, और ये आपका समझने के जैसे ये वो सर्कुलर पाथ है, वो सर्कल है। तो आपने क्या किया, आप अपनी अपनी फिंगर्स को अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस तरह से कर्ल करना है कि जो आपके थंब की डायरेक्शन है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को शो करेगी, है ना। द फिंगर्स आर कर्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। आपने अपनी फिंगर्स, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो अपनी फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने कर्ल करना है। आपके जो इरेक्ट थंब की डायरेक्शन होगी दैट विल बी द अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इस केस में अगर आप काउंटर क्लॉकवाइज फिंगर को कर्ल करते हैं तो आपका थंब जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, और अपवर्ड डायरेक्शन में जो आपका ये आएगा, ये डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की आ जाएगी, ठीक। नाउ रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, ठीक है। रेडियन और डिग्री की दोनों हम यूनिट्स जो है वो यूज करते हैं
एंगल के लिए, ठीक है, इन दोनों के दरमियान में अब रिलेशन क्या है, रेडियन और डिग्री के लिए, ठीक है। ऐसे सिस्टम में हम रेडियन यूज करते हैं, ठीक है, सीजीएस सिस्टम में हम डिग्री यूज करते हैं। तो दोनों के दरमियान में जो रिलेशन है रेडियन और डिग्री के दरमियान में, वो हम ड्राइव करते हैं, ठीक है। जब आर्क लेंथ पी पी वन देखें किसके इक्वल है, पी पी वन, हमने अभी बात की थी कि रेडियन, ये एंगल जो थीटा है ये कब 1 रेडियन होगा, जब पी पी वन यानी कि ये जो आर्क लेंथ है ये रेडियस आर के इक्वल होगी, ठीक है। तो when arc p1 is equal to r, angle formed at the center of circle is 1 रेडियन, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है सिंपल कि 1 रेडियन एंगल कब होता है, जब आर्क लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल होती है। तो जस्ट उसने वो जो डेफिनेशन है उसने एक इक्वेशन की फॉर्म में राइट की है, ठीक है। तो when arc length p1 is equal to 1, then simply unitary method इस पे लगाएं, एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा, 1/r आ जाएगा, 1/r ऑफ रेडियन। तो जब टोटल आप सर्कल लेंगे, यानी कि वो पूरा, अगर बॉडी जो है पूरा सर्कुलर पाथ कवर कर लेती है, यानी कि पॉइंट पी से स्टार्ट करती है और पी पे ही वापस आ जाती है, यानी कि पी पी वन जो है वो किसके इक्वल आ जाए, 2πr के, टोटल सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, यानी कि पूरा वो सर्कुलर पाथ अगर वो कवर कर लेती है, जब आपके पास पी पी वन 2πr के इक्वल आ जाएगा, यानी कि टोटल circumference of the circle, then angle formed at center of circle किसके इक्वल आ जाएगा, 1/r into 2πr, ठीक है। इसको सिंपली यहाँ से जस्ट यूनिटी मेथड इस पर लगाएं, ये 2πr रेडियन, r से r कैंसिल हो जाएगा तो ये पीछे रह जाएगा सिर्फ 2π रेडियन। सो व्हेन आर्क pp1 इज इक्वल टू 2πr, देन एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल क्या बनता है, डिग्री में अगर देखें तो हमें पता है कि एक जो टोटल कंप्लीट सर्कुलर पाथ में जो टोटल बॉडी एंगल कवर करती है, अगर हम डिग्री में देखें तो वो 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो 360 डिग्री यहाँ से अगर इन टर्म्स ऑफ सर्कमफेरेंस देखें तो वो 2π रेडियन बनता है, और अगर डिग्री में देखें तो वो 360 डिग्री है। तो इन दोनों इक्वेशन को, इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, इनको कंपेयर करें, 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से पाई रेडियन की वैल्यू निकालें, 2 को इधर ले जाएं, डिवाइड कर दें, देन इट विल बी 180 डिग्री। तो हमने 1 रेडियन निकालना है, कितने डिग्री के इक्वल होता है, ये है पाई रेडियन, हमने 1 रेडियन हमें चाहिए, तो पाई को आप इधर डिवाइड कर दें, पाई किसके इक्वल होता है 3.142, ठीक है, 22/7। उससे इसको जब डिवाइड करेंगे 180 को तो ये आपके पास 57 डिग्री आ जाए। तो 1 रेडियन जो है वो मैथमेटिकली किसके इक्वल होता है, 57 डिग्री के। एक रेडियन हो तो वो 57 डिग्री बनते हैं। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द रेडियन एंड डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री। नाउ लेट्स डिराइव अ रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। आर्क लेंथ में जो कर्व पाथ है इसके और रेडियस के, जो रेडियस ऑफ सर्कल है आर, इन दोनों के दरमियान में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो हमने वो रिलेशन बेसिकली फाइंड करना है। एंड व्हाट इज दैट रिलेशन, रिलेशन बेसिकली ये होता है एस इज इक्वल टू आर थीटा। हमें इसको प्रूव करना है कि ये रिलेशन है आर्क लेंथ और रेडियस ऑफ द सर्कल की। हियर एस इज द आर्क लेंथ, r is the radius of the circle, and theta is the angle subtended at the center of the circle between the two radii, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली रिलेशन प्रूव करना है, इज इक्वल टू r थीटा। उसी तरह से लेट्स कंसीडर अ पॉइंट p which is attached at the end of a massless rod, ठीक है, having length r which is equal to the radius of the circle. The other end of the rod is fixed at point O, which is the center of the circle. Now the axis of rotation passes through center O and it is normal to the plane of rotation, that is simply perpendicular to the plane of rotation. Now the rod OP, अब ये जो रॉड है OP, ये किसी भी टाइम t के ऊपर इस पॉइंट P के ऊपर थी, आफ्टर सम टाइम इंटरवल t, लेट्स सी, ये मूव की है और ये किसी पॉइंट P1 पे चली गई है, ठीक है। हमने इसको अलाउ किया कि ये रोटेट करे, तो रेडियस ऑफ सर्कल r है, उसको हम रोटेट कर रहे हैं। द रेडियस वेक्टर OP इज कॉल्ड रेफरेंस लाइन, ये हमारी रेफरेंस लाइन थी OP, ठीक है ना। आर्क लेंथ P1 किसके इक्वल है, बाय द डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन हमें पता है कि P1 आर्क लेंथ जो है वो रेडियस के इक्वल जब होती है तो हमारा एंगल जो होता है वो 1 रेडियन के इक्वल होता है, ठीक है ना। ये जो हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी 1 रेडियन की, सिंपली उसको अगेन हमने मैथमेटिकल फॉर्म में रीराइट किया है। आर्क लेंथ जो P1 है वो रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल होती है, कब, जब वो एंगल जो है वो 1 रेडियन के इक्वल हो, ठीक है ना। तो आर्क लेंथ P1 is equal to R and it makes an angle at the center of circle 1 radian, ठीक है। Similarly
इसी तरह से आर्क लेंथ जो पी पी टू है, ठीक है, पी पी वन ये है, और पी पी टू ये आर्क लेंथ कवर कर रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है एस, इट मेक्स एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, पी पी टू जो है वो किसके इक्वल है, एस के, एंड इट मेक्स एन एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल थीटा रेडियन। कितना एंगल बना रहा है, थीटा रेडियन एंगल बना रहा है, ठीक है। तो फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द सर्कल सिंपली देखिए, इसकी ज्योमेट्री इसकी अप्लाई करें सर्कल की, आर्क पी पी वन, पी पी वन divided by PP2 is equal to 1 radian according to the definition of radian angle divided by theta radian, ठीक है। तो आर्क PP1 किसके इक्वल है, देखिए PP1 किसके इक्वल है, रेडियस आर के, क्योंकि ये रेडियस आर के इक्वल होगी तो यहाँ पे थीटा रेडियन एंगल सॉरी रेडियन एंगल बनेगा। तो आर्क PP1 किसके इक्वल है, आर के, और PP2 किसके इक्वल है, एस के, आर ओवर एस, और ये आपके पास सिंपली आ जाएगा 1 ओवर थीटा। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, एस को उधर ले जाएं और आर को थीटा को उधर मल्टीप्लाई कर दें, तो एस इज इक्वल टू आर थीटा, यानी कि आर्क लेंथ एस किसके इक्वल आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड थीटा, एस इज इक्वल टू आर थीटा। So this is the relation between arc length, ठीक है, arc length s, radius of the circle r, and angle between two radii of a circle, थीटा एंगल वो है जो दो रेडियाई, सर्कल के दो रेडियाई के दरमियान जो एंगल बन रहा है ये वो एंगल है, s is equal to r theta. This is a well known relation between arc length, radius of the circle, and the angle between two radii of a circle. Now the next is what is the angular velocity, ठीक है, what is its unit, and prove that v is equal to r omega. Here v is the velocity, linear velocity, r is the radius of the circle, and omega is the angular velocity, ठीक है। जब हम लीनियर मोशन की बात करें तो वहाँ पे हम सिंपल लीनियर वेलोसिटी की बात करते थे, सिर्फ वेलोसिटी v की बात कर रहे थे। अब यहाँ पे देखिए, आपको एक नई टर्म नजर आएगी, एंगुलर वेलोसिटी की। जब हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं, सर्कुलर पाथ में मोशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे फिर जो वेलोसिटी इन्वॉल्व होती है दैट्स कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। ये जो आपको ओमेगा नजर आ रहा है, ओमेगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। इसको प्रूव करते हैं इस रिलेशन को। एंगुलर वेलोसिटी को अगर हम डिफाइन करें तो क्या है, द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी। सिंपल लीनियर वेलोसिटी क्या थी, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट का जो रेट ऑफ चेंज था वो लीनियर वेलोसिटी था। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो रेट ऑफ चेंज। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या था, it is denoted by omega, ठीक है। उसको एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। इट्स ऐसे यूनिट इज कॉल्ड द रेडियन पर सेकंड, ठीक है। एंड लीनियर वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड, यहाँ पे क्या है, रेडियन पर सेकंड एंगुलर वेलोसिटी का। एंड इट्स नॉन ऐसे यूनिट्स आर कॉल्ड डिग्री पर सेकंड भी होते हैं, रेवोल्यूशन पर सेकंड भी होते हैं, ठीक है। लेकिन ये नॉन ऐसे यूनिट्स हैं, इसका ऐसे यूनिट जो है वो रेडियन पर सेकंड है। हाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस रिलेशन बाय यूजिंग दिस डायग्राम, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास अगेन कोई मैसलेस पार्टिकल है, ठीक है। उसको आपने किसी मैसलेस रॉड के साथ आपने अटैच किया है एट द एंड ऑफ द मैसलेस रॉड, और उसको अलाउ करें किसी सर्कुलर पाथ में काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो रोटेट करें, लाइक एज शोन इन दिस फिगर। नाउ द एंगुलर पोजीशन ऑफ द लाइन OP, ठीक है, OP और AP, here A is the center of the circle AP. The angular position at time t1 is theta 1, ठीक है। ये लेट्स से ये जो रेफरेंस लाइन AP है, ये किसी भी टाइम t1 के ऊपर जो है ये एंगल बना रही है थीटा 1, ठीक है ना। इनिशियली बॉडी किसी पॉइंट P पे थी, किसी टाइम T के ऊपर पॉइंट P पे थी, आफ्टर सम टाइम इंटरवल T1 वो किसी पॉइंट P1 पे आ गई, और जब वो P1 पे आई तो उसने एंगल क्या बनाया, थीटा 1 विद द रेफरेंस लाइन AP, ठीक है। उसके बाद आफ्टर सम टाइम इंटरवल जब वो फर्दर थोड़ा सा और मूव की भी, आफ्टर सम टाइम इंटरवल T प्लस डेल्टा T, ठीक है, तो वो P1 से P2 पे जब मूव करेगी तो अगेन कुछ और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, दैट इज थीटा 2, ठीक है। और वो किसके इक्वल होगा, थीटा 1 प्लस दिस इंटरवल, ठीक है। डेल्टा थीटा अगर हम निकालें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P इज
टोटल जो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा वो आ जाएगा θ2 माइनस θ1, इनके P1 से P2 तक का जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा θ2 माइनस θ1 एंगुलर डिस्टेंस ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल T2 माइनस T1. Now the average angular velocity of P is written as average angular velocity अगर हम निकालें तो किसकी इक्वल आएगी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉइंट P2 का डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ2 है, P1 का क्या है θ1 है, तो इसमें जो चेंज है वो कितना आया है θ2 माइनस θ1, θ2 माइनस θ1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी क्या है, टाइम इंटरवल क्या है T2 माइनस T1. यहाँ तक जो टाइम था वो T1 था, यहाँ तक जो टाइम रिक्वायर्ड था दैट इज T2, तो चेंज इन रेट ऑफ चेंज क्या आएगा T2 माइनस T1 डेल्टा टी, ये आ जाएगा डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी. तो इस पे आप लिमिट अप्लाई करें, ठीक है, ऑफ द रेशियो when delta t approaches to 0 then it's called the instantaneous angular velocity. इस पे लिमिट्स अप्लाई कर दें तो ये सिंपली आपके पास टोटल डिफरेंशियल आ जाएगा इसका d थीटा ओवर dt, टोटल डेरिवेटिव आ जाएगा. और दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी d थीटा ओवर dt. ये आपके पास डेफिनेशन आ गई है, फार्मूला आ गया है एंगुलर वेलोसिटी का, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द या रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा ओवर dt. लेकिन सिंपल वेलोसिटी में क्या होता है, v इज इक्वल टू ds ओवर dt या dr ओवर dt हम लेते हैं, सिंपल डिस्प्लेसमेंट में चेंज लेते हैं. यहाँ पे जो चेंज लेना है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज लेंगे d थीटा ओवर dt, ठीक है. नाउ हियर अगेन एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन भी है एंड यू कैन फाइंड दैट डायरेक्शन बाय यूजिंग द राइट हैंड रूल. उसी तरह से राइट हैंड रूल से उसकी डायरेक्शन फाइंड करें. ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, दैट इज एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. नाउ कर्ल योर फिंगर्स इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, एंड द डायरेक्शन ऑफ योर इरेक्टेड थंब विल बी अलोंग द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, ठीक है. जो आपके इरेक्टेड थंब की डायरेक्शन होगी वही आपकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बनेगी, ठीक है. आपने काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिंगर्स रोटेट किए हैं तो आपका थंब अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो फिर आपका थंब जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. तो फिर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन बनेगी आपके थंब की वो फिर आपकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन. बट इन केस ऑफ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपका थंब अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, ठीक है. v इज इक्वल टू आर ओमेगा. अब इस रिलेशन को लेट्स हम इसको प्रूव करते हैं. v इज इक्वल टू आर ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी जो है वो इक्वल होती है रेडियस और एंगुलर वेलोसिटी के प्रोडक्ट के, ठीक है. Let's say consider a point particle moves along a circle of the radius. Again suppose अब करें कि आपका कोई पार्टिकल है जो रेडियस ऑफ सर्कल के अबाउट मूव कर रहा है. द आर्क लेंथ s, अभी हमने पीछे देखा है कि आर्क लेंथ s और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में जो रिलेशन अभी हमने प्रूव किया s इक्वल टू r थीटा, ठीक है. सिंपली आपने जस्ट इस रिलेशन को रीराइट करना है. अब इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ds ओवर dt इज इक्वल टू, देखिए r तो रेडियस है, रेडियस सर्कल का चेंज नहीं हो रहा, वो तो फिक्स है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को बाहर रहने दें, इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा. r को बाहर रहने दें, चेंज क्या चीज हो रही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लें d थीटा ओवर dt. नाउ इन लिमिटिंग केस देखिए ds ओवर dt क्या होता है, ये सिंपल आपके पास डेफिनेशन है, फार्मूला है किसका, ये s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, ds ओवर dt क्या है, लीनियर वेलोसिटी v, तो ये v के इक्वल है इज इक्वल टू r, और d थीटा ओवर dt क्या है, अभी हमने देखा है कि d थीटा ओवर dt क्या है, d थीटा ओवर dt किसके इक्वल है, ओमेगा के. तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें, ये v के इक्वल है और ये चीज ओमेगा के इक्वल है, तो इसमें पुट करें v इज इक्वल टू r ओमेगा, ठीक है. तो ये आपके पास रिलेशन प्रूव हो जाएगा v इज इक्वल टू r ओमेगा. सिंपली आपने इस रिलेशन से स्टार्ट करना है, s इज इक्वल टू r थीटा, दोनों साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास v इज इक्वल टू r ओमेगा का रिलेशन, ठीक है. एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है. यहाँ पे हमने कोई भी पॉइंट पार्टिकल ले लिया जो कि किसी भी पॉइंट पार्टिकल जो है ये किसी पॉइंट पी पे है एंड इट इज, ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन ओ से जो है आर डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है. ओरिजिन ओ से जो इस पॉइंट पी का पार्टिकल का जो डिस्टेंस है दैट इज आर, ठीक है. और ये पॉइंट पी जो है ये जेड एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है. द पार्टिकल पी जो है ये रोटेट कर रहा है इस जेड एक्सिस के बॉडी, ये जेड एक्सिस जो है ये एक किस्म का इस सर्कल का सेंटर बन रहा है, ठीक
है ना। इस z एक्सिस के अबाउट ये जो पार्टिकल है इस सर्कुलर पाथ में जो है वो रोटेट कर रहा है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये से रोटेट करता 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 ये सारा जो है ना ये रोटेट कर रहा है। और किस वेलोसिटी के साथ? एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये रोटेट कर रहा है। तो ये रोटेट करेगा तो ये z एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है दैट इज थीटा। ठीक है, the particle p rotates in a circle about z axis having perpendicular distance r sin theta। ठीक है, जो इसका ये perpendicular distance है ये r है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो ये इसका बेस कंपोनेंट है r cos थीटा, और ये जो है इसका ऑल्टीट्यूड बन रहा है r sin थीटा। ठीक है, ये r cos थीटा वाला कंपोनेंट है z एक्सिस के अलोंग, और जो ये कंपोनेंट बन रहा है ये r sin थीटा है। ठीक है, the angular velocity omega is directed along z axis while linear velocity v is along tangent at any point p। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी जो है ये हमें पता है कि ये जो कि अभी हमने लास्ट टाइम देखा है प्रीवियसली के राइट हैंड रूल से हम उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, हम अगर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को आप रोटेट करते हैं तो थंब की जो डायरेक्शन बनेगी आपके इरेक्ट थंब की डायरेक्शन वो जेड एक्सिस के लॉन्ग बनेगी। तो जो जेड एक्सिस के लॉन्ग आपकी जो थंब की डायरेक्शन बनेगी वो आपकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की डायरेक्शन होगी। ठीक है, और बाकी जो रहा लीनियर वेलोसिटी वी, तो लीनियर वेलोसिटी वी की डायरेक्शन क्या होगी? इस सर्कुलर पाथ के ऊपर आप कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लें, उस पॉइंट पे जो आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस टेंजेंट के अलोंग जो डायरेक्शन होगी या उस टेंजेंट की जो डायरेक्शन है वो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। ठीक है, टेंजेंट के अलोंग डायरेक्शन लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? अबाउट जेड एक्सिस। ठीक है, जेड एक्सिस के अलोंग। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो क्या बनेगा? अभी हमने ऑलरेडी रिलेशन देख चुके हैं, v इज इक्वल टू r ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान में जो रिलेशन है वो ये है, इसको हमने वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। नाउ द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी दे आर रिलेटेड एज लाइक विद दिस रिलेशन v इज इक्वल टू r ओमेगा ओमेगा एंड r व्हिच इज r रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो v इज इक्वल टू ओमेगा। अब इस केस में देखें सर्कल का रेडियस क्या बन रहा है? ये जो डिस्टेंस है z एक्सिस से लेके इस पॉइंट पी तक का डिस्टेंस है, क्योंकि ये जो जेड एक्सिस है ये एग्जैक्ट एट द सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो हमें पता है कि सेंटर ऑफ द सर्कल से लेके एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल जो डिस्टेंस बनता है वो उसके रेडियस के इक्वल होता है। तो यहाँ पे रेडियस क्या चीज है? ये आर साइन थीटा जो है ये रेडियस है। तो v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर साइन थीटा। ठीक है, नाउ इट कैन बी रिटन एज, इसकी वेक्टर फॉर्म देखें, इसको हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, तो प्रीवियसली हमने देखा था क्रॉस प्रोडक्ट जो था वेक्टर क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं, इसको ओपन करेंगे ओमेगा क्रॉस आर को तो ये बनेगा ओमेगा आर साइन थीटा। ठीक है ना, दिस इज अ सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ओमेगा एंड आर। तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, इसमें भी डायरेक्शन मैटर करती है। ठीक है, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर जो है वो आर क्रॉस ओमेगा के इक्वल नहीं होगा। अगर आप डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, रिवर्ट करेंगे, तो फिर ये आपके पास माइनस आर क्रॉस ओमेगा के इक्वल आएगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, ऑर्डर जो है वो मैटर करता है। ठीक है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं क्रॉस प्रोडक्ट में जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होते हैं, तो ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैटर करता है। तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, नॉट आर क्रॉस ओमेगा। so this is the vector form of the relation v is equal to r omega. The linear velocity v is always perpendicular to the plane defined by angular velocity omega and position vector r। लीनियर वेलोसिटी जो है हमेशा परपेंडिकुलर होगी किसके? उस प्लेन के जो कि डिफाइन कर रहे हैं ओमेगा और आर को। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, जस्ट लाइक एंगुलर वेलोसिटी जैसे हमने डिफाइन की उसी तरह से हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है। ठीक है, इससे पहले हमने लीनियर एक्सेलरेशन देखें डिफाइन किया था, तो लीनियर एक्सेलरेशन क्या था? सिंपली रेट चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी। ठीक है ना, लीनियर वेलोसिटी में जो रेट चेंज था वो हमारा लीनियर एक्सेलरेशन था। अब यहाँ पे बात हो रही है एंगुलर एक्सेलरेशन की, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? रेट चेंज किसका? एंगुलर वेलोसिटी का। एंगुलर वेलोसिटी का जो रेट चेंज है दैट्स कॉल्ड द एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा, इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। लीनियर एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे हम इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करें। इट्स ऐसा यूनिट इज रेडियन पर सेकंड स्केल। ठीक है, ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकंड स्केल, और नॉन ऐसे जो यूनिट्स हैं वो डिग्री पर सेकंड स्केल भी हैं और रेवोल्यूशन पर सेकंड स्केल भी नॉर्मली जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मली इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट हम लेते हैं, ऐसा यूनिट जो ज्यादातर यूज होता है वो रेडियन पर सेकंड स्केल। ठीक है, उसी तरह से अब हम इसको अगर एक्सप्लेन करें, इसका रिलेशन फाइंड करें, फॉर्मूला इसका देखें तो क्या होगा?
अगेन लिया आपने कोई सर्कुलर पाथ लिया, कोई पॉइंट पार्टिकल P है, ठीक है, दैट इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एज शोन इन दिस फिगर। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज ओमेगा 1, किसी भी टाइम t1 के ऊपर इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा 1 है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम इंटरवल t2, ठीक है, कुछ टाइम गुजरने के बाद एट टाइम t2 एंगुलर वेलोसिटी जो है वो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि दैट इज ओमेगा 2, ठीक है। किसी भी टाइम t1 पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है और आफ्टर सम टाइम लेटर टाइम t2 एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा 2। नाउ द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डेल्टा ओमेगा, which is omega 2 minus omega 1 during the time interval delta t, which is equal to t2 minus t1. Now the average angular acceleration of this point P is average angular acceleration find करें तो किसके इक्वल होगा, चेंज इन वेलोसिटी इनके डेल्टा ओमेगा इज डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है, डेल ओमेगा ओवर डेल टी। इस पे लिमिट अप्लाई करें, ठीक है, द लिमिट ऑफ द रेशियो व्हेन टाइम टी अप्रोचेस टू जीरो, इस पर लिमिट लगाएंगे जब टाइम टी अप्रोच टू जीरो करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन में, यानी कि टोटल डिफरेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा डी ओमेगा ओवर डी टी। तो यहाँ पे अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगा डी ओमेगा ओवर डी टी। ये आपके पास रिलेशन है, ये फार्मूला है एंगुलर एक्सेलरेशन का। लीनियर एक्सेलरेशन का क्या होता है, ए इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी, सिंपल, चेंज इन लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या है, डी ओमेगा ओवर डी टी, चेंज इन लीनियर एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इट कैन आल्सो बी रिटन एज, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज करें, इसे अगर इसे हम एक इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है, रोटेशनल मोशन के लिए इनको थोड़ा सा रीअरेंज करें, डी टी को इधर मल्टीप्लाई करें अल्फा से, तो ये डी ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फा डी टी, दोनों तरफ जो है वो इंटीग्रेट करें, ठीक है। लेट्स सपोज कि हमारी जो इनिशियल बॉडी की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा नॉट है, फाइनल वेलोसिटी ओमेगा है, इनिशियल टाइम टी जीरो है, फाइनल टाइम टी है, इन लिमिट्स के दरमियान में इस इक्वेशन को आप इंटीग्रेट कर दें। देखिए इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, अल्फा तो कांस्टेंट है, ठीक है, अल्फा चेंज हो रहा है, सिर्फ जो इंटीग्रेशन है वो किस पे, टाइम पे है, तो अल्फा को बाहर निकालें इंटीग्रल से, टाइम पे आप इंटीग्रेट करें और लिमिट पुट करें तो ये अल्फा टी आ गया, ठीक है। और इस साइड को इंटीग्रेट करें दैट इज ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट आना है यहाँ पे, तो माइनस ओमेगा नॉट को दूसरी तरफ ले जाए तो वो प्लस हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई जस्ट लाइक द, हमने जो इक्वेशन फाइंड की थी लीनियर मोशन के लिए, जो कांस्टेंट फोर्स के लिए हमने इक्वेशन फाइंड की थी, अगर आपको याद हो तो सबसे पहले जो इक्वेशन थी दैट वाज वी एफ इज इक्वल टू वी आई जमा प्लस ए टी, ठीक है ना। वी एफ किसके इक्वल था, वी आई प्लस ए टी, यानी कि यहाँ पे था वी एफ फाइनल लीनियर वेलोसिटी थी, यहाँ पे आपके पास इनिशियल लीनियर वेलोसिटी थी, प्लस यहाँ पे एक्सेलरेशन था लीनियर एक्सेलरेशन, यहाँ पे टाइम टी था, तो ये वैसे ही सिमिलर टू दैट इक्वेशन है, बट दिस इज फॉर अ रोटेशनल मोशन, ठीक है, एंगुलर मोशन के लिए है। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एंगुलर एक्सेलरेशन इज अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। उसी तरह से जैसे हम आप एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड करते हैं, इसी तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी आप राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगेन कैसे आपने फाइंड करना है, आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन को अपने हैंड में होल्ड करना है, इस तरह से होल्ड करना है कि आपकी जो फिंगर्स टिप्स हैं, ठीक है, वो दैट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, कि आपकी जो जिस डायरेक्शन में आप बॉडी को रोटेट करें अपनी फिंगर्स की डायरेक्शन उधर रखें, आपके जो भी थंब की डायरेक्शन बनेगी, ठीक है, वो इंडिकेट करेगी डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। और जो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन है दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो जब एंगुलर वेलोसिटी ड्यूरिंग रोटेशन इंक्रीज कर रही होती है, दोनों एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी दोनों जो है एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो वही डायरेक्शन जो है वो उसके एंगुलर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन बनेगी वही आपके एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बनेगी, ठीक है। बट द एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी दे आर एंटी पैरेलल व्हेन एंगुलर वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग ड्यूरिंग रोटेशन, ठीक है। ये अपनी डायरेक्शन की का ख्याल रखना है, एक्सेलरेशन का और वेलोसिटी का, कि अगर तो ड्यूरिंग रोटेशन एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो फिर एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है, दोनों पैरेलल होंगे एक दूसरे के, ठीक है। बोथ आर पैरेलल इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग ड्यूरिंग रोटेशन एंड दे बोथ विल बी एंटी पैरेलल इफ एंगुलर वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग ड्यूरिंग रोटेशन, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद अपने रखना है।
इनको, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि दोनों जब पैरेलल हैं कब होंगे, जब ड्यूरिंग रोटेशन वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, और दोनों एंटी पैरेलल कब होंगे, जब ड्यूरिंग रोटेशन एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। Now we can find a relation between angular acceleration and linear acceleration, ठीक है ना, जस्ट लाइक जैसे हमने v एंगुलर वेलोसिटी का और लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन फाइंड किया था, उसी तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन के दरमियान भी एक रिलेशन है जिसको हम फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से फाइंड करेंगे, अगेन हम स्टार्ट करते हैं उसी रिलेशन से, v इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करें दोनों साइड को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dv ओवर dt इज इक्वल टू r, चूंकि रेडियस ऑफ सर्कल है वो तो चेंज नहीं होता है, इसको बाहर रहने दें। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, उसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप डिफरेंशिएट कर लें, दोनों तरफ आपने सिंपली इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो डिफरेंशिएट कर दिया। नाउ इन लिमिटिंग केस हमें पता है कि dv ओवर dt क्या होता है, सिंपली dv ओवर dt यानी कि चेंज इन लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन, और d ओमेगा ओवर dt क्या है, ये किसकी डेफिनेशन है, d ओमेगा ओवर dt दैट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसको पुट कर दें, dv ओवर dt क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू r एज इट इज रहेगा, और d ओमेगा ओवर dt क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ठीक है। सो द रेडियल कंपोनेंट ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन इज दिस, ये आपके पास रिलेशन आ गया है लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान में, a इज इक्वल टू r अल्फा। द रेडियल कंपोनेंट ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन इज, उसका रेडियल कंपोनेंट अगर फाइंड करें तो किसके इक्वल होगा, v स्क्वायर ओवर r के, और v किसके इक्वल होता है, r ओमेगा के, तो इसकी वैल्यू पुट करें, एक r से r कैंसिल हो जाएगा तो r ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि a अगर इन टर्म्स आपने ओमेगा रिप्रेजेंट करना है तो वो भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड हियर इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस रिलेशन, ठीक है। उसी तरह से हम वेक्टर फॉर्म फाइंड करेंगे जैसे हमने एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के लिए फाइंड की थी, ठीक है। सिमिलरली उसी तरह से करें, एक्स वाई जी प्लेन लिया, ठीक है, एक पॉइंट पार्टिकल है विच इज लोकेटेड एट पॉइंट P and it is the distance of this point P from origin O is R and it is making an angle theta with z axis, ठीक है। यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है दैट इज अलोंग द z एक्सिस, z एक्सिस के अलोंग है। अब यहाँ पे जो रेडियस ऑफ द सर्कल बनेगा वो क्या बनेगा, r sin थीटा, क्योंकि ये r है, ये जो कंपोनेंट है z एक्सिस के अलोंग दैट इज r cos थीटा, दिस कंपोनेंट इज r sin थीटा, ठीक है। और डायरेक्ट लीनियर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या बनेगी, अगेन जस्ट लाइक द लीनियर वेलोसिटी टेंजेंट टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा उस पे बनेगी, ठीक है। Now the angular velocity omega is directed along z axis, ठीक है। Linear velocity v is always tangent to the at point P. The linear velocity and angular velocity they are related as, ये already हम दे चुके हैं, वेक्टर फॉर्म v is equal to omega cross r के इक्वल होता है, ठीक है। v is equal to omega cross r, इसको सिंपली आप डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम से, ठीक है। ये एक रिलेशन है, इसे आपने विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करना है। ये आपने लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएट की, dv ओवर dt इज इक्वल टू d ओवर dt इंटू ओमेगा क्रॉस r, ठीक है। इसको करें सिंपली, क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए आपने इसको करना है, तो ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज डी ओमेगा ओवर डी टी इन क्रॉस आर एज इट इज, प्लस ओमेगा एज इट इज रहेगा एंड डी आर ओवर डी टी, ठीक है। तो ये डी वी ओवर डी टी किसके इक्वल होता है, चेंज इन लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू लीनियर एक्सेलरेशन, तो ए इज इक्वल टू आ गया, ये डी ओमेगा ओवर डी टी एज इट इज आ जाएगा इंटू आर प्लस ओमेगा इंटू डी आर ओवर डी टी, change in displacement with respect to time dr over dt, that is the definition of linear velocity v, okay। Now what is this d omega over dt, change in angular velocity with respect to time is the definition of angular acceleration alpha, ठीक है। तो ये इसको रिप्लेस कर दें, ये आपके पास लीनियर एक्सेलरेशन आ जाएगा अल्फा क्रॉस r प्लस ओमेगा क्रॉस v। तो देखिए लीनियर एक्सेलरेशन का जो रिलेशन आया, जब हमने इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तो इसमें बेसिकली दो कंपोनेंट्स, दो पार्ट्स हैं, ठीक है। दिस टर्म, दिस फैक्टर प्लस दिस फैक्टर, ठीक है। तो ये वाला जो फर्स्ट वाला फैक्टर है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द रेडियल कंपोनेंट, ठीक है।
रेडियल एंड टेंजेंशियल, ये दो कंपोनेंट है। ये जो अल्फा क्रॉस आ रहा है ये इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट है, एंड ओमेगा क्रॉस वी वाला जो है ये इसका रेडियल कंपोनेंट है। ठीक है ना, इसको फिर हम लिख सकते हैं अल्फा क्रॉस आर को हमने लिख दिया ए टी। ठीक है, हमें पता है ए टी किसके इक्वल है, अल्फा क्रॉस आर के। ये इस एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट है, और ओमेगा क्रॉस वी जो है ये ओमेगा क्रॉस वी जो है इसको हमने ए आर से रिप्लेस कर दिया। एंड व्हाट इज ए आर? ए आर इज द रेडियल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन। तो इसको इस इक्वेशन को हम यूं भी लिख सकते हैं, वेयर at is the tangential component of the linear acceleration and ar is the radial component of the tangential acceleration. Now, what is the rotational kinetic energy and how we can derive its formula? ठीक है, simply रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, क्योंकि अभी हम एंगुलर वेलोसिटी की भी हमने बात की, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात की है, इनकी हम टोटली डिस्कस करें यहाँ पे रोटेशनल मोशन को। तो रोटेशनल काइनेटिक लीनियर काइनेटिक एनर्जी तो हमें पता है क्या उसका फार्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, उसमें लीनियर वेलोसिटी इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, अगर हम उसको डिफाइन करें, वो काइनेटिक एनर्जी जो कि बॉडी पोजेस करती है किस वक्त, ड्यूरिंग इट्स रोटेशन। ठीक है ना, जब बॉडी रोटेट कर रही है तो ड्यूरिंग रोटेशन जो वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पोजेस करती है व्हाइल रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस। ठीक है, दैट्स एनर्जी इज कॉल्ड द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर काइनेटिक एनर्जी। उसको हम एंगुलर काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। तो जब बॉडी रोटेट कर रही होती है किसी एक्सिस के अबाउट, और उस वक्त जो वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस किए हुई होती है, कैरी की हुई होती है, दैट्स कॉल्ड द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसका जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, दैट इज कॉल्ड द जॉल। How we can derive the formula for this rotational kinetic energy? देखिए सिंपली लीनियर ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी या लीनियर काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये हमारे पास ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है, ऐसी बॉडी की जिसका मैस m है और उसकी लीनियर वेलोसिटी v है, तो ये उसकी लीनियर या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन सर्कुलर मोशन के लिए हमें पता है, या रोटेशनल मोशन के लिए हमें पता है कि v किसके इक्वल होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा के इक्वल होता है। इस लीनियर वेलोसिटी को आप रिप्लेस कर दें इस रिलेशन के साथ। ठीक है, जहां जहां वेलोसिटी है v को रिप्लेस कर दें आर ओमेगा से। तो v की जगह पुट करें आर ओमेगा, इसको ओपन करें हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी अब आपके पास आ जाएगी, ये रोटेशनल मोशन के लिए आ जाएगी। दिस इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द रिलेशन फॉर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर बॉडी लीनियर मोशन में है तो फिर आप इस रिलेशन से उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे। बट अगर बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है, रोटेशनल मोशन आप डिस्कस कर रहे हैं, देन इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विल बी गिवन बाय दिस रिलेशन हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर।